फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात, इलाके सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़्म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा। आर्मी चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। CPEC फ़ेज़ 2 की पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में CPEC की अहमियत, इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म का इयादा। CPEC तिजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म को दौरा चीन की दावत भी थी। गज़र के मकाम पर राउशन में ऊंची दर्जे का सैलाब, ग्लेशियर फटने से दरियाए गज़र का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का ज़ख़ीरा खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 100 से ज़ायद अफराद गाँव में फंस गए। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। मकामी अफराद की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू की अपील। पाक फौज का मकीनों की अपील पर फौरी रद्द-ए-अमल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। GB स्काउट्स क्विक रिएक्शन फोर्स की इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू ने तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया। FC नॉर्दर्न की भी तैयारियां मुकम्मल। मिशन हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पाक फौज का बनेर सवा शांगला और सूबाई में 8वें रोज़ भी ऑपरेशन कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ़। पुनेर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की फराहमी, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ़। मेडिकल टीमों के मुतासरा इलाकों में कैंप, मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का नकास हो गया। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फीट गड्ढा पानी से भर गया। गड्ढे के अतराफ कोई हिफाजती रुकावट मौजूद नहीं। किसी भी हादसे का खतरा सर उठाने लगा। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान चौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक की दफ्तर के बाहर पहुंच गए और अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। PGMA की मुतलका ज़िले इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एबटाबाद, मानसेरा, सवात, चित्राल, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान और बनेर में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, DI खान और वज़ीरिस्तान समेत दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के मैदानी और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जनूबी अजला में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। जानवरों के चारे के लिए भी परेशान। दरिया सतलुज में गन्ना सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज से मुल्का दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेगोडिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरक गोल्ड के लिए 30 करोड़ डॉलर का कर्ज शामिल होगा। बाकी के 11 करोड़ डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा।
तांबे और सोने के कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगा। रेकोटिक मंसूबा मौसमी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। आलमी मादनियात की सप्लाई चेन को सहारा देगा। दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। ये साफ तवानाई की मुंतकली और खत्ते में डिजिटल जिद्दत को भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया की 5वीं बड़ी तांबे की कान होगी। कॉपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बैटरियाँ, मोबाइल फ़ोन और डेटा सेंटर्स के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। मनसूबा बलूचिस्तान के सबसे कम तरक्की याफ्ता ज़िला शाही में कायम है। सेहत और तालीम के मंसूबे और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा। बारिशों से होने वाले नुकसान और इमदादी कार्रवाइयों की तफसीली रिपोर्ट भी पेश। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार अलीमा खान के बेटे शारेज़ की अदालत पेशी। पुलिस की 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शारेज़ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम को 2 साल की ताख़ीर से किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम की वालिदा इस केस से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। शारेज़ को भी डिस्चार्ज किया जाए। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया। 9 मई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गईं। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शौदा के मुजस्समे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। अब गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान और दीगर अमूर पर गौर। सरफराज बुगटी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फ़ंड कायम कर दिया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं। मेयारी तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिलासूद कर्ज और दीगर प्रोग्राम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। सिटी और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियत पर इत्तफाक किया गया। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली ख़वातीन पर पाबंदी और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की रविश इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अक़ीदे और मज़हब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफ़रत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीन की ज़मीन शहदा के खून से सुर्ख है। कश्मीर और गज़ा इंसानियत की ज़मीन पर सवालात हैं जिनका जवाब आलमी बरादरी अभी तक देने से कासिर है। दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का हमेशा से ही दर्ज देता है। ओथल में मुसाफिर कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम, 9 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों में भी एक पुलिस एहलकार शामिल है। लाशों और जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बस कोयटा से कराची और दोनों गाड़ियाँ कराची से खुशदार जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक और जख्मी पुलिस एहलकार ओथल से बेला जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम न हुआ। बीजेपी सरकार दिफाई हिकमत अमली के नाम पर जदीद हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। मोदी का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों का मुआहिदा पाकिस्तान के खिलाफ पेश की जारियत की साजिश। 19,000 करोड़ की लागत से 6 AEW&C तैयारों की खरीदारी का फैसला। उधर भारतीय फौज की ड्रोन ऑपरेशन मशकें भी जारी। जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का जारहाना इस्तेमाल, जंगी मशकों का मुजाहिरा किया गया। ड्रोन से इंटेलिजेंस, निगरानी और मालूमात इकट्ठी करने का मंसूबा। टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन वॉरफेयर के जरिए मोदी सरकार जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज कर रही है। 5 माह में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी लाया हूँ। 1 साल पहले अमेरिका की हालत इंतहाई ख़राब थी। अब अमेरिका पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हालत में है। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन के दौरे के बाद खिताब। ट्रंप का कहना था, अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज़ बनाने पर काम कर रहा है। हमने चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया और मेरे मुखालिफिन ने बेबुनियाद मेरे पर मुकदमात बनाए थे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी केस में क्लीन चिट मिल गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप की सजा कलअदम करार दे दी। अपील कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 11 माह गौर के बाद अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने अमरीकी सदर पर आयद $500 मिलियन के जुर्माने की सजा मंसूख कर दी। रिमार्क्स ये कि डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना बहुत ज़्यादा है। ट्रंप और इनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां भी मुअत्तल कर दी गई। ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर बैंक से कर्ज लेने की 3 साल की पाबंदी भी मुअत्तल कर दी गई।